जिस रोड पे हमें चलना है वो श्रीमद् भगवद गीता है, और उस रोड पे आप कितनी सुंदर गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कौन सी रोड पकड़नी है ये भगवद गीता है। और वो कितनी खूबसूरती से हम वो सफ़र तय करते हैं। सफ़र तो तय करना ही है, पर आप कितनी सुंदरता से उस सफ़र को तय करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए भागवतम को रसमालयम, पिबतम भागवतम रसमालयम, कि एक्चुअली भागवत पीने की मतलब आध्यात्मिक वस्तु है, भगवान की लीलाएं। तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली जैसे प्रभु जी ने भी बोला कि हम भगवान की वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद, जो भगवान की पर्सनल, जो भगवान की वास्तविक, जो वृंदावन की, जो द्वारका मथुरा की जो लीलाएं हैं, वो दशम स्कंद है। और दशम स्कंद में हम तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक ले रहे हैं। और यहाँ पर जब भगवान का जन्म हुआ था तो कह रहे हैं कि तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा उदायुधम श्रीवत्स लक्षणम गलशोभी कौस्तुभम पीताम्बर सांद्र पयोद सौभगम महाअर्ह वैदुर्य किरीट कुंडल तुषा परिष्वत सहस्र कुंतलम उद्याम कांच अंग कनकनादेभिर विरोचमानम वासुदेव एकशत। तो एक्चुअली यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो वसुदेव जो कि देवकी वसुदेव है ना, जो कि कारागार में कंस के द्वारा कैद किए गए थे, तो वहाँ पर जब कारागार में भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव ने भगवान कृष्ण को किस रूप में देखा। और कह रहे हैं कि तम अद्भुतम बालकम, कि बहुत ही अद्भुत, वो बालक बहुत अद्भुत था। क्यों अद्भुत था? तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम, तो उसकी आंखें कैसी थी? अम्बुज यानी कि कमल, एक खिले हुए कमल की तरह। चतुर्भुजम शंख गदा उदायुधम, और बल्कि 4 भुजाएं थी। तो ऐसा कोई बालक जन्म नहीं लेता जिसकी 4 भुजाएं हो। तो ये वास्तविक मतलब ये प्रमाण है कि जब वहाँ पर वसुदेव ने जिसके दर्शन किए थे वो साक्षात विष्णु ही थे। चतुर्भुजम शंख गदा उदायुधम, और उनके हाथ में 4 हाथ में क्या था? शंख गदा चक्र और पद्म। श्रीवत्स लक्षणम, और बल्कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होना चाहिए, तो उस बालक के छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। गल शोभी कौस्तुभम, और भगवान के गले में जो मणि होती है तो वो कौस्तुभ मणि होती है, तो वो इस बालक के गले में गल शोभी कौस्तुभम। पीताम्बर सांद्र उपयोद सौभगम, और बल्कि पीले वस्त्रों से वो सुशोभित था और काले बादलों के समान जिसके शरीर का रंग था। महाअर्य वैदुर्य किरीट कुंडलम, तो कह रहे हैं कि महाअर्य कि उसके जो मुकुट था और जो उसके कुंडल थे वो बहुत सुंदर थे। और वैदुर्य मणि के द्वारा, वो वैदुर्य मणि जो कि अपना रंग बदलती रहती है और जो कि वैकुंठ में केवल होती है, तो वो उस बालक के अंगों को सुशोभित कर रही थी। तुषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, और तो उनके बाल, तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके छोटे छोटे बाल होते हैं ना, पर इनके बाल पूरे बड़े बाल थे इस बालक के, और बहुत सुंदर थे। और कह रहे हैं उद्याम कांचन अंगद कनकनादेभिर, और उद्दाम, तो उद्दाम मतलब उनकी कमर में जो बेल्ट थी तो वो बहुत सुंदर थी। कांची मतलब सुनहरी, अंगद कंकन आदिभिर, और जो उनके जो बाजूबंद थे तो वो सुशोभित कर रहे थे। विरोचमानम, और इस तरह वो बालक बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और इस तरीके से वसुदेव एकशत मतलब देखा, और किसने देखा? वसुदेव ने देखा। तो एक्चुअली वसुदेव ने तो ये सब देखा, पर एक्चुअली वसुदेव ने क्या देखा? इसमें क्या देखा? ये तो ठीक है, ये तो शास्त्र बता रहे हैं कि वसुदेव मतलब वसुदेव की दृष्टि या आचार्यों की दृष्टि
भगवान की हर बात सत्य करने के लिए होती है ना। जैसे भगवान ने क्या बोला था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान का एक वचन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं जन्म लूंगा। तो यहाँ पर भगवान जन्म ही ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए वसुदेव या शुकदेव गोस्वामी ये प्रमाण दे रहे हैं कि उस समय साक्षात भगवान ने ही जन्म लिया था। और ये केवल ये नहीं बता रहे कि भगवान ने जन्म लिया था, ये बता रहे हैं कि भगवान का वचन सत्य है। अगर भगवान ने बोला कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह वसुदेव ने एक्चुअली वहां पर क्या देखा, तम अद्भुतम बालकम। इससे भगवान की जो ये यहां पर जो दृष्टांत दिया गया है, उससे भगवान का कुछ और वचन सत्य होता है। अच्छा, भगवान का जन्म कहां पर हुआ? कारागार में, द्वारका में, मथुरा में या वृंदावन में? हाँ, मथुरा में। पर भगवान तो वृंदावन कभी छोड़ते नहीं है। भगवान का एक वचन ये भी है कि मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ता। तो जहां तो भगवान का जन्म मथुरा में हो गया, तो फिर कैसे समझेंगे? हाँ, हृदय में हृदय में है, पर वो हृदय में किस प्रकार, आपको वो सत्य करना पड़ेगा। उत्तर सही है कि भगवान का जन्म एक्चुअली तो देवकी के गर्भ से, आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान का जन्म देवकी के एक साधारण, जैसे स्त्री बच्चे को जन्म देती है वैसे नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए थे, उनके हृदय में प्रकट हुए थे, और वहां से देवकी के हृदय में प्रकट हुए थे, और फिर भगवान का जन्म हुआ था। हाँ, तो इसलिए आचार्य वहां पर ये इस बात को सत्य कर रहे हैं कि भगवान का जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। उसी तरह भगवान का एक वचन है कि मैं कोई वृंदावन छोड़कर नहीं जाता। तो किस तरीके से भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, वही हमें समझना है इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पर जब वासुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वसुदेव एकशत, तो वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान और भगवान के भक्त। और एक्चुअली वृंदावन में कौन है? बलराम जी, यशोदा माँ, नहीं, नंद महाराज, ये सब हैं भगवान के सखा, गोपगण। तो यहाँ पर वृंदावन कहाँ है? यह सबसे पहला प्रश्न कि बलराम जी कहाँ हैं? क्या यहाँ पर बलराम जी हैं या भगवान कृष्ण अकेले हैं? क्योंकि हमने तो पहले ही देखा कि बलराम जी का जन्म पहले होता है ना। पिछले हफ्ते हमने बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट की। तो यहाँ बलराम जी नहीं है क्या? कहाँ है बलराम जी? किधर है? ये आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये मतलब है कि हमने बलराम जी को समझा है कि नहीं समझा। अगर बलराम जी को नहीं समझा तो फिर भगवान कृष्ण का जन्म हो ही नहीं सकता। अगर राधा रानी को नहीं समझा तो भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो पाएगा, है ना। तो बलराम जी को समझना जरूरी है। तो कहाँ है बलराम जी? प्रत्येक बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, और भगवान की प्रत्येक, जो भगवान को जो भी चीज सुशोभित कर रही है वो बलराम जी है ना। जो ये जितने भी आभूषण हैं, ये कौन है? ये बलराम जी हैं। क्योंकि ये बलराम जी क्यों हैं? ये बलराम जी भगवान के आभूषण, भगवान का तिलक, भगवान का मुकुट, भगवान के बाजूबंद, ये सब क्यों हैं? भगवान का बिस्तर, भगवान की माला। तो बलराम जी क्यों हैं? क्यों हैं बलराम जी? मतलब वो समझना पड़ेगा। ये तो हमें ठीक है नजर आ रहा है, पर इससे भी सूक्ष्म हृदय क्या कहता है? बलराम जी हृदय में, जब हम कहते हैं कि बलराम जी पहले प्रकट होते हैं, तो क्यों प्रकट होते हैं बलराम जी? भगवान का प्रोटेक्शन। तो भगवान की वास्तविक प्रोटेक्शन कैसे होती है? भगवान की वास्तविक प्रोटेक्शन, तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि एक्चुअली हमें भगवान की रक्षा करनी है। भगवान की रक्षा भक्त करता है और भक्त की रक्षा भगवान करता है।
तो भक्त भगवान की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो एक्चुअली हम सब भी बलराम जी का मतलब एक्सपेंशन है एक तरीके से, है ना। तो हम सभी बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो हम भगवान की सुरक्षा, हम भगवान की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? भगवान के आभूषण बन के। और भगवान का वास्तविक आभूषण क्या है? भगवान का वास्तविक यश क्या है? भगवान का वास्तविक गुणगान क्या है? हाँ, उनके भक्तों का गुणगान, ये भी बहुत अच्छा है। तो उनके भक्तों का गुणगान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों के गुणगान करने के लिए सबसे पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले हम सामने होंगे तभी तो सेवा करेंगे। एक्चुअली बलराम जी और कुछ नहीं है, बलराम जी ये भगवान का श्रृंगार भी नहीं है। बलराम जी कौन है? बलराम जी, या हम कह रहे हैं जब भक्त, तो बलराम जी भक्त भी नहीं है। बलराम जी जो भक्ति के पीछे, जो इन आभूषणों के पीछे, जो भगवान की सेवा करने की इच्छा है, हर सेवा के पीछे जो हमारे जो इच्छा होती है, वो बलराम जी। समझ रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं है बलराम जी। हर सेवा में, कोई भी सेवा में जो सेवा करने की इच्छा होती है, वो बलराम जी। तो आभूषणों की इच्छा है भगवान का गुणगान करने की। ये तिलक की इच्छा है कि भगवान का गुणगान हो, है ना। तो जो भी वस्तु, ये जो भी हार है हम भगवान को जो ऑफर करते हैं, वो सब भगवान का गुणगान करने की इच्छा से भगवान का श्रृंगार करते हैं। इसलिए जिस भी वस्तु में भगवान, जिस भी जीवात्मा में, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक जगत में सारी वस्तुएं जीवित हैं, एक घास भी जीवित है, तो घास के अंदर भी जो सेवा करने की इच्छा है वो बलराम जी है। और अगर सेवा करने की इच्छा नहीं, तो यानी कि हम घर पे बैठे नहीं, इच्छा कम है ना, मतलब तो इच्छा प्रगाढ़ होती है तो हम मौजूद होते हैं जहां पर भगवान का गुणगान हो रहा है। इसलिए भगवान की सुरक्षा क्या है कि भगवान कहीं खो ना जाए। आज सबसे बड़ा डेंजर यही है एक्चुअली, कि सब नास्तिक बन रहे हैं। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, सारे आचार्य, यही उनका सारा प्रयास यही है कि वास्तव में भगवान ने जन्म लिया है भाई। आप इस दृष्टि से समझिए। इसलिए यहाँ पर जब कह रहे हैं वासुदेव एकशत, तो वसुदेव ने ये नहीं देखा कि किसी बालक ने जन्म लिया है। वसुदेव देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं देखूं कि भगवान की, मैं किस तरीके से मैं इस संसार के सामने प्रकट कर सकूं कि भगवान ने ही जन्म लिया। क्योंकि वसुदेव तो पहले से ही जानते थे कि भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि एक्चुअली वसुदेव और देवकी ने ही तो मतलब हजारों वर्ष तपस्या की थी। तो इससे पहले भगवान ने किस रूप में जन्म लिया था? हाँ, प्रश्नी गर्भ, प्रश्नी सुतापन ने तपस्या की थी, तो प्रश्नी गर्भ के रूप में थे। वामन अवतार के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। और अब भगवान ने, जो अदिति कश्यप के पुत्र थे, और अब भगवान ने देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो देवकी वसुदेव तो जानते ही थे, एक्चुअली आगे श्लोकों में आ रहा है कि वो जानते थे, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, वो जानते थे कि भगवान ने जन्म लिया। पर ये भागवतम किसके लिए है? ये एक्चुअली हमारे जीवन को, हमें सेवा का अवसर देने के लिए। क्योंकि अगर हमें ये यकीन नहीं होगा कि भगवान ने जन्म लिया, तो हम यहाँ पर नहीं होते, नहीं, और हम कुछ और ही होते। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तभी तो हम भगवान की बात मानेंगे। इसलिए भगवान की रक्षा करना भक्त का कर्तव्य है। और भक्त भगवान की कैसे रक्षा करता है? अब बताइए, भक्त भगवान की कैसे रक्षा करता है? हाँ, भगवान का यश फैला के, या फिर अपने हृदय से सारे संशय दूर करके। जिस प्रकार सूरज चमक रहा है, क्या उसमें संशय है कि सूरज है? किसी को संशय है कि सूरज है? नहीं ना। अगर किसी के घर के बाहर कोई कपड़ा टंगा है, तो आपको कोई संशय है कि उस घर में कोई रहता है? कोई संशय नहीं ना।
आपको पता है कि यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, आपको पता है कि किसी ने हमें बुलाया, तो कोई संशय नहीं कि हम अगर गाड़ी में बैठे हैं तो कोई संशय नहीं कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे। पर भगवान के जन्म लेने में संशय होता है ना। इसलिए भगवान को भी बोलना पड़ा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान भगवत गीता में और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा जन्म होता है। इसलिए यहाँ पर जब ये सारे जो आभूषण हैं ये बलराम जी हैं, तो राधा रानी कहाँ है? राधा रानी का क्या कर्तव्य है? बलराम जी का कर्तव्य भगवान का यश फैलाना। राधा रानी का क्या कर्तव्य है? भगवान को आनंद देना। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं तत्व दृष्टि से। हरे कृष्ण। बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। ये भी बलराम जी के। ये कैसे बलराम जी के? ये कैसे बलराम जी है? क्योंकि ये बलराम जी बता रहे हैं कि ये संसार है। ये संसार में आपको डिस्टर्बेंस आएगी, है ना। तो राधा रानी कहाँ है? यहाँ पर भगवान का जन्म हो रहा है, तो राधा रानी कहाँ है? वैसे तो चलो राधा रानी का जन्म बाद में हुआ था, पर सैद्धांतिक रूप से तो राधा रानी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बिना आनंद के हो ही नहीं सकते, सत्य चित्त आनंद। तो कहाँ है आनंद यहाँ पर? प्रकट दृष्टि से और अप्रकट दृष्टि से दोनों। तो भगवान के वस्त्र कौन से रंग के हैं? पीतांबर। और पीतांबर यानी कि पीले रंग के क्यों हैं भगवान के वस्त्र? राधा रानी की अंग कांति क्या है? स्वर्ण। नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसलिए स्वर्ण वर्ण के हैं। तो राधा रानी, तो भगवान पीतांबर वस्त्र डालते हैं ताकि भगवान को राधा रानी का स्मरण रहे, और वो वास्तव में भगवान को आनंद देते, है ना। तो बलराम जी हैं यहाँ पर, राधा रानी है, और यहाँ पर भगवान की सेवा करने की इच्छा है। तो इसलिए जहाँ पर भगवान की सेवा करने की इच्छा है वहाँ पर, और बल्कि जहाँ पर अपना मान नहीं है, अमाने न मान देना, जहाँ पर अपना मान शून्य है वहाँ पर वृंदावन। और क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हर दृष्टि से भगवान, केवल और केवल भगवान का गुणगान हो रहा है ना। यहाँ पर कोई तीसरे व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही। अगर आप भागवतम के आगे के श्लोकों में भी देखेंगे तो देवकी वसुदेव भी वहाँ पर पहले वसुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फिर देवकी भगवान की स्तुति कर रही है। इनफैक्ट शुभदेव गोस्वामी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि भगवान के आने से पहले, भगवान के आने से भी पहले वहाँ पर कौन? देवी देवता प्रकट हुए थे। वहाँ पर भगवान के जन्म से भी पहले सभी देवी देवता प्रकट हुए थे, और उन सब का भी लक्ष्य एक ही था कि वो प्रकट क्यों हुए थे? वो प्रकट क्यों हुए थे? देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए तो प्रकट हुए थे, पर उससे भी ज्यादा सिद्धांत क्या है? हाँ, भगवान को आनंद देने के लिए, क्योंकि भगवान को आनंद मिलता है जब भगवान देखते हैं कि एक्चुअली कौन कौन आया है। नहीं, जब जैसे हम नहीं देखते कि हमने बुलाया तो कौन कौन आया है, तो आनंद मिलता है ना। तो आप बहुत खुश होते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो आप अगर आपने बुलाया तो आपने बुलाया हो तो आएंगे, तो फिर आप बहुत आनंद, अरे वो भी आ गए, वो भी आ गए, अरे वो भी आ गए, अरे आपके बारे में तो सोचा ही नहीं था, आप इतनी दूर से आ गए। तो सोचिए, भगवान नहीं सोच रहे क्या? इसलिए भगवान के उत्सव में अपने घर पे बैठे रहना एक्चुअली एक अपराध है, क्योंकि हम भगवान इस शरीर से, मतलब इस पाप योनि से, इस शरीर क्या है? तो पाप योनि है, क्योंकि हर क्षण हम अपने बारे में सोचते हैं। पर इसी शरीर से हम भगवान को आनंद दे सकते हैं, केवल और केवल वहां पर उपस्थित रहकर। मान लीजिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ जाएं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर संकीर्तन, नवदीप में संकीर्तन को रोका जा रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का आयोजन किया और बोला कि सभी चांदकाजी के घर चलेंगे। तो करोड़ों की संख्या में वहाँ पर भक्त प्रकट हो गए। नहीं, तो उसी प्रकार भक्त का कर्तव्य है कि उपस्थित रहे, उसी से भगवान की हम रक्षा कर सकते हैं। और भौतिक दृष्टि से उपस्थित रहें
और अपने हृदय में हम भगवान को स्थापित करें। कैसे हम अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर सकते हैं? कैसे हम अपने हृदय में वृंदावन को स्थापित कर सकते हैं? कैसे? वृंदावन को अगर हृदय में स्थापित करना है तो कैसे करेंगे? वृंदावन यानी कि भगवान की इच्छा, और हर वो बात जिसमें हम भगवान की हर वो क्रिया जिसमें हम भगवान की बात को सत्य कर रहे हैं। अगर हम भगवान की किसी बात को सत्य कर रहे हैं तो वो एक्चुअली वृंदावन है, वो हम भगवान को आनंद दे रहे हैं। तो सेवा करने की इच्छा, और सेवा करने की इच्छा के लिए उपस्थित रहना, और बल्कि अपने मान की इच्छा ना करते हुए मंदिर में सेवा करते रहना ही वास्तव में वृंदावन है।